चीजें चल रही है एंड यू कैन नॉट ट्रस्ट एवरीथिंग, बट येस देयर आर सर्टेन थिंग्स यू कैन कम्प्लीटली ट्रस्ट. लेकिन डिफ्रेंशिएट करना हम लोग को पता है, वी आर द इनसाइडर, वी नो क्या सही है क्या गलत हम कर सकते, लेकिन एज एन आउटसाइडर दे डोंट नो, वे हमारे बिजनेस के बारे में भी नहीं जानते. तो कहीं ना कहीं वो सिक्योर करते हैं अपने वाइफ को, इट्स ओके, बट इतना भी सिक्योर मत करो कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल जाए सिक्योर करते करते, राइट? तो यही चीज है कि एक्सप्लोर करो. जहां हर बार हम लोग वीडियोस पे या अपने पोस्ट पे यही बोलते हैं कि एक्सप्लोर करने में कोई रिस्क नहीं है, पहले आप फ्री इंफॉर्मेशन देख लो, एक्सप्लोर कर लो, पता कर लो क्या है क्या नहीं है. लगता है कि नहीं है तो इट्स ओके, पास इट ऑन. अगर लगता है तो गो अहेड, पे 149, पे करो आप. इस वीडियोस के सारे डिटेल्स को देखो, क्योंकि 149 इज नॉट यू पे एंड यू स्टार्ट द बिजनेस, वो एक तरह से एंट्री फी है. आप मूवी देखने जाते हो, टिकट खरीदते हो, 3 घंटे देखते हो एंड दैट्स इट. एज्यूम दिस. लेकिन यहाँ पे है कि आपका 149 रिटर्न हो जाता है इफ यू डोंट लाइक द मूवी, राइट? एज सिंपल. तो एक्सप्लोर करो और यू नेवर नो, अगर हम ये चार यहाँ बैठे हुए हैं तो हमने सेम स्टेप उठाया है, हमने सेम चीजें समझी है, सबके पास सेम प्लेटफॉर्म है. बस ये है कि कहीं ना कहीं हमारी थोड़ी स्टोरी डिफरेंट हो जाती है अपने पर्पस के अकॉर्डिंग. अदरवाइज वी आर, एक ही मिशन है हम लोग का, एक ही गोल है. लाइक लाइफ में फ्रीडम चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, हम बॉस फ्री रहना चाहते हैं. अर्निंग तो है डेफिनेटली, बट ये सब चीजें कौन नहीं चाहेगा. तो जैसे, और अभी जो हम लोग का जून प्रमोशन चल रहा है, दिस इज अमेजिंग प्रमोशन. तो जो कोई भी फेंसेटर है, इस बिजनेस के बारे में थोड़ा बहुत जानता है या क्यूरियोसिटी है, जस्ट रीच आउट, क्योंकि इस मंथ में जो प्रमोशन है वो बहुत ही अच्छा बेनिफिशियल है. नाउ मेरा क्वेश्चन रमन आपके लिए, कि यही बिजनेस क्यों, वाई डिड यू, क्योंकि ऑनलाइन स्पेस में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आ रही है, राइट? कहीं भी देखो हर तरह के एड्स आ रहे हैं, तो आपको सिर्फ यही बिजनेस क्यों स्टार्ट करना था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. मैंने और कुछ एक्सप्लोर ही नहीं किया, तो मेरे सामने ये आया. तो ये Okay. आया और ये मेरे परफेक्ट फिट में आया, क्योंकि अगर मेरी जॉब वापस भी आ गई तो मैं उसको कंटिन्यू कर सकती हूँ, है ना. बिजनेस को एस्टेब्लिश करने के लिए आपके पास मतलब 2 से 3 महीने तो मैं डेफिनेटली कहूंगी, एक बिजी मदर जो है, जिसके पास घर का काम भी है, जॉब भी है, और उसको बच्चा भी देखना है, जो बिजनेस को ट्रेनिंग को भी फॉलो करना है. तो मैंने अपना टाइम टेक किया. मुझे 2 से 3 महीने लग गए थे पूरी ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के लिए, टू बी ऑनेस्ट. जैसे हम कहते हैं ना कि 2 से 3 घंटे निकालने. तो मुझे था कि अगर मैं ये बिजनेस करूंगी, मेरी जॉब अगर वापस आई तो मैं उसको कंटिन्यू भी कर सकती हूँ अपने बिजनेस के साथ. मोस्ट ऑफ द जॉब्स जो होती हैं वो अलाउ नहीं करती आपको कि आप कोई और प्रोफेशन को चुने. जैसे मेरे हस्बैंड का जो प्रोफेशन है, उनमें उनको दूसरी चीज अलाउड ही नहीं है. तो मुझे तो, मैं कहती हूँ कि ग्रेटफुल हूँ कि मेरी जो जॉब भी है वो भी इतनी फ्लेक्सिबल है, और मेरा जो काम है वो भी इतना, ये वाला जो बिजनेस है वो भी फ्लेक्सिबल है. अब जब जॉब बिजनेस ग्रो हुआ तो मैंने अपनी जॉब को बहुत ही मिनिमम आवर्स कर दिया. मैंने क्विट नहीं किया, मैंने मिनिमम कर दिया. ये हर कोई कर सकता है, ये क्वालिटी है इस बिजनेस की. तो जब मैंने ट्रायल लिया था तो उसमें भी जो स्टोरीज हम सुनते हैं, जो सक्सेसफुल हमारे बिजनेस ऑनर्स हैं, वो अपनी स्टोरी बताते हैं कि उन्होंने जॉब क्विट कर लिया और पहले वो जॉब के साथ इस बिजनेस को कर रहे थे. तो मेरा और माइंड डिसीजन मेक करने में इजी हो गया कि कोई बात नहीं, अगर मेरी जॉब नहीं भी आई और आ भी गई, दिस बिजनेस आई कैन कीप इट कंटिन्यू, है ना. तो ये फैसिलिटी मेन है. बाकी हम ट्रेवल करते हुए फ्लेक्सिबल है, पोर्टेबल है, तो हम कहीं से भी ये बिजनेस कर सकते हैं. मेरी पूरी फैमिली इंडिया में है. जब मैं इंडिया जाती हूँ, रमनीक अभी इंडिया में है, तो इंडिया में आप बैठे हो और आपका बिजनेस चल रहा है. कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है जिसको आप, ट्रेडिशनल बिजनेस देख लो, एक दिन भी आप बाहर अपनी शॉप के बाहर हो तो आपका मन चैन वहीं पे ही है. हमारा मन चैन हमारे फोन में है, हमारा बिजनेस हमारे फोन में है. हम कहीं पे भी बैठ के, जहां पे हमें इंटरनेट का एक्सेस है, हम अपने बिजनेस का एक्सेस निकाल सकते हैं. एंड बेस्ट पार्ट इज ऑटोमेशन के साथ हम काम कर रहे हैं, है ना. जब हम अवेलेबल नहीं है, हमारी तरफ से जो डिटेल हमारी ऑडियंस को चाहिए वो इजीली ले सकते हैं. हमारी सेल्स फनल बनी हुई है, हमें कोई बैकअप प्लान नहीं करना पड़ रहा, है ना. जो
एक ट्रेनिंग करके या मार्केटिंग का कोर्स करके लोग अंदर आते हैं, आके उनको सारा A to Z अपना सेटअप करना होता है एक बिजनेस का। सपोज करो कि कपड़े की अपने कोई एक शॉप, सेकंड रवनीक, मुझे 2-3 मिनट का ब्रेक चाहिए, मैं बस आ रही हूँ जी अभी, हाँ जी, ठीक है? कोई तब बात तक नहीं। आप लोग कैरी ऑन तो करो। वो बुटीक खोलनी है तो कपड़े भी लेके आए, मार्केटिंग भी की, सारा कुछ किया, कस्टमर सर्विस भी की है, लेकिन हमारा यहाँ पे पार्ट सिर्फ मार्केटिंग का है। हमारा बाकी का जो ये कस्टमर सर्विस और हमारी जो स्टॉकिंग है वो हमें कोई करने की जरूरत नहीं है। दिस इज द बिगेस्ट बेनिफिट इन डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस, जिसको हम कर रहे हैं पिछले 3 साल से इजिली। हमारे कोई गैरेज में कोई स्टॉक नहीं पड़े, कोई इन्वेंट्री नहीं हम कर रहे। किस काम में ऐसा जो नहीं है कि इन्वेंट्री ना करनी पड़े, सामान लेके आएंगे तो ही बेचेंगे ना। सो हमारा काम ही नहीं है सेलिंग का, हमारा काम मार्केटिंग का। पर हमारा जो इनकम है वो कंपलसेशन पे आती है, हमें कमीशन मिलता है जो हाई टिकट है। दिस इज द ब्यूटी। हम वो छोटे कमीशन वाली बात नहीं करते, हम प्रोडक्ट्स को लेके यूज करके बताते नहीं है लोगों को। आपने कभी भी देखा नहीं होगा कि हमारे हाथ में कोई प्रोडक्ट है हम शो कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मोस्टली लोग सेटबैक हो जाते हैं इसी चीज को लेके, वो अपना डिसीजन नहीं मेक कर पाते कि हमें नॉक करना पड़ेगा हमारी फ्रेंड्स फैमिली को, हमें लोग देखेंगे कि क्या हम यूज कर रहे हैं, जिसको हमें दूसरों को बताना है। और खुद पे भी आपकी बॉडी, मतलब ऐसे थोड़ा नहीं है कि आप कोई भी चीज लगा लो, कोई भी चीज यूज कर लो और लोगों के लिए आप वो एक आई कैंट डू दैट। और मोस्टली वुमेन्स जो हैं वो डोर टू डोर नहीं जा सकती, है ना। मार्केटिंग पहले वाले जो तरीके थे, डोर टू डोर सेलिंग भी थी, वो अब भी हो रही होगी, लेकिन हम उनमें से कुछ भी नहीं करते। हमारी जो सर्विस है वो बैक एंड पे हमारी सेल्स फनल के थ्रू होती है, एंड वी आर मेकिंग हाई टिकट कमीशन, जिसकी वजह से मैंने अपना जो ये बिजनेस है वो कंटिन्यू फुल टाइम कर लिया और अपनी जो जॉब है वो पार्ट टाइम करी हुई है। जी थैंक यू सो मच रमन, आपने इतने डिटेल में समझाया। आई थिंक सबको समझ में आया होगा कि क्या है हमारा बिजनेस। और साथ में ही आपने ये भी शेयर किया कि आपकी जो जर्नी इन 3 साल में कितनी चेंज हुई इस बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद। जो भी आपका पर्पस था कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए या फिर एक्स्ट्रा जो भी आपका डर था कि कल को मेरी जॉब चली जाए, आज आई थिंक आज आपको वो डर नहीं होगा। नहीं, इसीलिए बिल्कुल भी आपने नहीं। इसीलिए आपने वो आवर्स भी कम कर दिए, क्योंकि आपको पता है कि ये बिजनेस है जो परमानेंट मेरे साथ रहने वाला है, कहीं नहीं जाने वाला है। और जी उसके लिए मुझे कहीं जॉब ढूंढने की या ज्यादा आवर्स करने की भी जरूरत नहीं है। तो ये चेंज आपने इतने 3 साल में ही अचीव कर लिया, ये बहुत बड़ी बात है। आई थिंक किसी भी बिजनेस में अगर स्टार्ट करते हो तो स्टार्टिंग में वो आपको लगता है कि हाँ, डर लगता है कि सक्सेस होंगे नहीं होंगे, लेकिन यही इस बिजनेस की ब्यूटी है कि आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आप जो कर रहे हो उसको ही करते हुए ये बिजनेस को भी करो, और फिर साथ में जब जब आप जैसे जैसे सक्सेसफुल होते हैं, फिर आपके ऊपर है कि आपको बाहर भी जाके काम करना है, एक्स्ट्रा आवर्स करने हैं, या फिर कम करके इसी बिजनेस को और ज्यादा ग्रो करना है। तो या लास्ट में सिर्फ एक मैसेज आप सबको देना चाहोगे कि जो भी इस बिजनेस को देख रहे हैं लेकिन अभी भी सोच रहे हैं, या तो 1 साल से, 2 साल से, या 3 साल से, क्योंकि 3 साल में आपने इतना कुछ अचीव कर लिया। तो जो लोग इतने साल से देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि क्या ये बिजनेस कर सकते हैं नहीं कर सकते, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मेरा तो फर्स्ट मैसेज उनको यही है, मैसेज नहीं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप 3 साल से देख रहे हो, कुछ गेन हुआ? कुछ या नहीं गेन हुआ। आप वहीं पे हो जहां पे आप पहले थे, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। तो चेंज के लिए जो चूज करना है, वो जो भी आप करना चाहते हो उसको स्टार्ट करो। टाइम जो है वो इतना वैल्यूएबल है। मैंने जब ये बिजनेस को देखा था तो मुझे लगा कि यार मुझे पहले क्यों नहीं मिला, ये मुझे पहले क्यों नहीं दिखा। हर बंदे की ये रिग्रेट है कि मुझे पहले क्यों नहीं दिखा। मैं ये तो मैं पहले भी कर सकती थी। जो चीज जब आपके सामने आनी है, जब आपको मिलनी है तभी मिलनी है। पर जब आपको मिल गई है तो आगे का प्रोसेस तो आपको ही करना है ना। तो बैठिए नहीं, एक्शन लीजिए। आपके कोई भी क्वेश्चन है, हमारे ग्रुप्स बने हुए हैं, आप आके उसमें एक्सप्लोर कर सकते हो। क्वेश्चंस को पुट कीजिए, हमारे साथ बातचीत कीजिए, ताकि हमें पता चले कि आपको क्या चाहिए। जो आपका यहाँ आपको कुछ नहीं समझ आया, आप ट्रायल भी ले चुके हो और आगे का प्रोसीजर नहीं आपको समझ आया। यहाँ पे देखो, जो भी बिजनेस है,
ये बिजनेस नहीं, और भी बिजनेस। आप जब बिजनेस शुरू करते हो तो आपको फंड्स की जरूरत पड़ती है, हर बिजनेस में पड़ती है, लेकिन यहाँ पे आपको बहुत मिनिमम होती है। एंड यू हैव टू डू वन टाइम, है ना, अपने लिए जो कुछ भी आप इन्वेस्ट करते हो दैट्स वन टाइम। कोई भी बिजनेस उठा के देख लीजिए, आपको कोई भी ये नहीं बोलेगा, उनका भी एक रिन्यूअल का कोई ना कोई चक्कर होगा, फीस होगी जिसको आपको पे करना है, एंड दैट गोना स्टे इन योर माइंड कि आगे और करना है, आगे और करना है, अगले साल और करना है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको एक लाइफ टाइम के लिए आपकी एक बिजनेस आईडी बन जाती है जिसके साथ आप बिजनेस करते हो। इन्वेस्टमेंट पार्ट होता है हर बिजनेस में, उसको आपको समझने के लिए 149 पे कीजिए, 30 डेज का ट्रायल लीजिए, समझिए कि क्या चीज है, कैसे हम कौन सी स्ट्रेटेजी के साथ हम बिजनेस को परस्यू कर सकते हैं, है ना। और खुल के बात कीजिए हमारे साथ, हम भी आपके जैसे हैं, फैमिली वाले हैं, मदर्स हैं, कैसे भी आप बोल सकते हो। हम उस सिचुएशन में थे जिसमें आप हो, लेकिन हमने आगे बढ़े और हमने उस सिचुएशन को हैंडल कर लिया, मैनेज कर रहे हैं, घर भी मैनेज कर रहे हैं, बच्चों को पूरी तरह से प्रॉपरली हम देख पा रहे हैं। मेरे 3 बच्चे हैं, आई एम बिजी मदर। मेरा बेटा यूनिवर्सिटी में गया हुआ है, उसके फर्स्ट ईयर में है, तो उसकी सारी फीसें, ये सारा मुश्किल हो जाता है जब उसके ऊपर हम कहते हैं कि मॉर्गेजेस भी देने हैं, घर के बिल बत्तियां, 100 चीजें होती हैं, खर्चे, है ना। खर्चे काउंट करने लगो तो लिस्ट बनती जा रही है। इनकम का सोर्स देखो तो हमारे पास एक है। तो इनकम के सोर्स को बढ़ाने के लिए हमने ये बिजनेस शुरू किया था। एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है, अच्छे से पढ़ रहा है, उसको कोई फिक्र नहीं है। हम एज अ पेरेंट पूरी सपोर्ट कर आ रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ हमारी जॉब और ये बिजनेस की वजह से। बिजनेस की वजह से मेरे में जो चेंज आया मैं वो शेयर करूंगी, शायद वो आपको हेल्प करेगा डिसीजन में करने में। मैं शाई पर्सन थी, मेरे में अभी भी फंबल आता है जब मैं बोलती हूँ, तो कॉन्फिडेंस मेरा गेन हुआ, मेरी प्रोफेशनल ग्रोथ हुई। जो चीजें आज तक मैंने कभी सीखने का मन ही नहीं किया था, वो मैं आज यूज करके, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात कर रही हूँ, यूज करके अर्न कर रही हूँ। ये सबसे बड़ी बात है। मेरे पास कोई फेसबुक नहीं था, व्हाट्सएप था एक, कोई इंस्टाग्राम नहीं था। मैंने इस बिजनेस में 149 पे करने के बाद, जब कहते हैं ना कि आप हमारे वीआईपी ग्रुप में आइए तो आपका फेसबुक होना चाहिए, तब मैंने अपना फेसबुक का अकाउंट क्रिएट किया था। अगर आप सोशल मीडिया पे कभी नहीं आए हो, आप तभी ये बिजनेस करते हो। अगर आप ओल्ड बिजनेस सोशल मीडिया पे हो, एक्सप्लोर कर रहे हो, लेकिन आपका कोई गेन नहीं हो रहा, आप प्लग इन हो इस सिस्टम से, जिसमें आपको ट्रेनिंग, टूल, मेंटरशिप, कोचिंग, एक कम्युनिटी, एक ऑटोमेटेड सिस्टम और एक 300,000 की कम्युनिटी आपको सपोर्ट करने के लिए बैठी हुई है। इंक्लूड अस, वी आर पार्ट ऑफ दैट कम्युनिटी। हम बैठे हैं, आपको पूरी सपोर्ट करेंगे, स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे। आप बस ज्वाइन कीजिए हमें, कोई क्वेश्चन है पूछिए और अपना एक्शन लीजिए। ओके जी, थैंक यू सो मच रमन जी, आपने बहुत अच्छे से समझाया सारा कुछ। आई थिंक बहुत डिटेल में आपने एक्सप्लेन किया कि बिजनेस क्या है, किस तरह से कर सकते हैं, क्या बेनिफिट्स है, सब कुछ आपने समझाया। रीना, रमनिक, आपको कुछ पूछना है? रमन ने छोड़ा ही नहीं कुछ पूछने के लिए, बोलने के लिए, सब उसने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। वेरी नाइस, वेरी नाइस। थैंक यू सो मच रमन, वेरी थैंक नाइस। यू सो मच रमन जी, आज हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। और हम लोग फिर से नेक्स्ट मंडे आएंगे किसी गेस्ट के साथ, या फिर कुछ भी क्वेश्चन जो भी हमारे लिस्ट के उसको डिस्कस करने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। थैंक यू, बाय। थैंक यू। Thank you so much, Raman. माय प्लेजर, बाय।